सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी की लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती। एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक ज़िंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब
मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बेट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा कि ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई हम उसके बारे में बात कर लें, पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर
ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो। एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, हमारी नज़र में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है।
तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए
झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड दिखने में अलग कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं। ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हों उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई?
फिर बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है, वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है। और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है, तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके, ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित
मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वही वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं। आज भी वही संदेश, और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक, अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हो उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना, ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं, और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीजों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं
कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है। तो वो बताते हैं कि एक सब्जी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया, अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रोक के वो एक बात पूछने की कोशिश कि मेरे गुरु ने कहा है ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं, तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वजन मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्जी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी, तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्जी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्जी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है, ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूं, तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में एक पूरे दिन में एक कुछ भी कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की, और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है, ग्राहकों
के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारी चीज या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है उस चीज पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीजें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान ले भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं, ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी है, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है, और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा और एक चीज की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि
ये सेवा सुमिरन सत्संग इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात। और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है, और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये 3 चीजों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो 2 पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा सुमिरन सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी, ये कैसे समय पे सब कुछ होगा ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया, और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एक खो जाएं कि कौन सी चीज हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स। तो बात वही कि जो वाक्य ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है, पर ये है, चाहे हमारी नजर नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है, तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाक्य ही
हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे, और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस से ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है। फिर तो वो कोई भी और चीज के साथ संसारिक कर सकते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नजर इतना छोटा, तंगदिली बना ली, नजरिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही फायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है, और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज्यादा, अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है। वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं, या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आंख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है, और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग, वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है, इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा पद, प्रतिष्ठा और घमंड नहीं करे, यह भी स्थायी नहीं रहते। साध संगत जी, गुरु वचन का पालन करना ही जीवन का श्रृंगार है, सद्गुणों को धारण करना ही जीवन का श्रृंगार है। महापुरुष कहते हैं कि हमेशा गुरु की आज्ञा को मानना है, कभी भी गुरु से सवाल जवाब नहीं करना, कोई जिद नहीं करनी। गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेने की बात संत कबीर जी ने इस प्रकार कही है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथ संगत जी, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। साथ संगत जी, तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। तेरे रंग में रंग जाऊं पिया, तुमने ही तो दिया जीवन, करे शुक्रिया हमेशा तुम्हारा, तुम ही रो दाता सबका गुजार। साथ संगत जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थात साथ संगत जी, प्रभु मुझे इतनी संपत्ति दे जिससे मेरा परिवार
समाहित हो सके, मेरा भी पालन हो जाए और कोई संत अतिथि भी भूखा न जा सके। ऐसा कौन अभागिया जो विश्वासे और हरि बिना पग धारण को कहो कहाँ है ठोर। अर्थात सत्संग जो व्यक्ति प्रभु के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र विश्वास करता है वह अभागा है। हरि के अतिरिक्त पैर रखने की कोई जगह नहीं मिल सकती। हरिजन गांठ न बांधिए, उधर सामान ले आगे, पीछे हरि हरे जो मांगे सो दे। अर्थात सत्संग जी प्रभु का भक्त संग्रह हेतु कुछ भी नहीं लेता है, वह मात्र पेट भर खाने की याचना करता है। ईश्वर सदा उसके पीछे खड़े रहते हैं तथा भक्त जो भी मांगता है प्रभु से पूरा करते हैं। सत्संग जी श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 31 अध्याय 18। जीवन मुक्त का चिंतन ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। सत्संग जी कोई आगे या कोई पीछे नहीं, सब एक है। समुद्र के जल में क्या ऊपर क्या नीचे, जल तो जल है। इसी प्रकार परमात्मा में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ किसी से तुलना नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सत्संग जी वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। गरीबी का कोई मजहब नहीं होता। खुशियाँ बांटने से बढ़ती रहती है, जितना हो सके खुशियाँ बांटते रहिए। दुनिया अंदर ऐसे रहते जू जल में निर्लेप कमल, जू चंदन नहीं खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के रहता है हरि नाम साथ ही आते जाते सांसों में। जू जल में मुर्गाबी रहती, लेप लगे न पाने का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भ्रम भुलाने का। सत्संग जी सतगुरु पर श्रद्धा विश्वास कभी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रद्धा विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ये पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। जब हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं तो जीवन बदलने लगता है, हमारे दिल और दिन बदलने लगते हैं, जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से। सतगुरु संग कोई नहीं साथ दीप नौखंड, 3 लोक न पाइए और 21 ब्रह्मा। जिस संसार को पाने की चाहत में इंसान भाग दौड़ कर रहा है, इतिहास गवाया रावण, कंस, दुर्योधन, सिकंदर, बड़े बड़े बलवान, सूरमा, महारथी, दानवीर, सम्राट सब खाली हाथ गए। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, केवल निरंकार साथ निभाएगा। अक्सर आदमी कल का सोचता है, अगले पल का पता नहीं क्या हो जाए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। सत्संग जी बिना सत्संग विवेक न हुई, राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुर्दु मंगल, मूला सोई फल सिद्ध, सब साधन फूला। सत्संग का मिलना प्रभु की असीम कृपा है। सत्संग जी भोजन करने में हम कभी भी आलस्य नहीं करते, भूख लगते ही भोजन करते हैं। वैसे ही सत्संग के लिए जाने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जहाँ भी सत्संग हो भाग भाग कर जाना चाहिए। सत्संग जी पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने का तेरा जोर। सत्संग जी ज्ञान और अभिमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिसको ज्ञान है उसको अभिमान कैसा, और जिसको अभिमान है उसको ज्ञान कैसा। सत्संग जी चिलकर चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है
तो सरल और सहज होना जरूरी है। कोई आगे या पीछे नहीं, सब एक है। समुद्र के जल में क्या ऊपर क्या नीचे, जल तो जल है। इसी प्रकार परमात्मा में रहने वाले किसी से तुलना नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सत्संगत जी, वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीरत हो जाएगी, स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है, इसका नाम मान के आप तरे कुल तरे, यमराज भी करे सलाम। मन में निरंकार है तो मन राम है, मन में अहंकार है तो मन रावण है। जो मन में होता है आदमी वैसा ही बनता है। साथ संगत जी, कलम में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होगा, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, परेशान वही है जिसने दूसरों का मूल्यांकन किया। साथ संगत जी, सांसों का आना जाना ही जीवन है, तो जान ले। सांस थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गए का क्या भरोसा, जाकर फिर आए न आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस में कोई बिरथा जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी, बना ले मन मेरे, कहे करते हो इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। संगत जी, पोथी पड़ी पड़ी जगमहुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार में लोग धर्म की पोथी पढ़ते पढ़ते मृत्यु प्राय है, पर पंडित कोई भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर मनन कर लिया, वह वास्तविक पंडित यानी ईश्वर तत्व का जानकार है। सासंगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 30 अध्याय 18। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्देश्य है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेश। ऐसा ही चित्त सुशोभित होता है। सत्संगत जी, दुनिया अंदर ऐसे रहते जो जल में निर्लेप कमल, जो चंदन नहीं खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के रहता है हरि नाम साथी, आते जाते सांसों में। जो जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे न पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को माया भ्रम बुलाने का। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।